अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं सब लोग? भाई सबसे पहले देसी नुस्खा 142 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद भाई मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो पेश करना चाहता हूँ जो आपको ज़िंदगी भर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। हमारे इलाके में दुनिया में कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं और पानी नाक़िस से होने की वजह से अक्सर हम ग़िज़ा खाते हैं, रोटी खाते हैं या एनीवन कोई चीज़ भी खाते हैं तो हमें पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये हमारी नाक़िस ग़िज़ा, नाक़िस पानी की वजह से ये मसला आ रहा है। उनके लिए मैं आपकी खिदमत में एक फ़क्की बनाने का तरीका और फ़क्की की चीज़ें जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जो आपने अच्छे पिनसार से ख़रीद कर घर में फ़क्की तैयार कर लेनी है। क्योंकि ये फ़क्की कोई कीमती चीज़ें नहीं है, बड़ी आसान चीज़ें हैं जो सस्ती बाज़ारों में मिल जाती हैं, आपने घर में तैयार कर लेनी है। और इसका फ़क्की बनाया जब बनाएंगे तो इसका एक और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो बच्चे मिट्टी खाती हैं, जो माँ बहनें मिट्टी खाती हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वो मेरी फ़क्की घर में बना कर रखें और इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल व करम से जो बच्चे मिट्टी खाते हैं वो मिट्टी खाना छोड़ देंगे। और जो जिन आदमियों को भूख नहीं लगती, वो भूख नहीं लगती कि हमारा पेट भरा भरा रहता है, मैदे में दर्द होता रहता है, पेट भरा भरा रहता है, गैस कब्ज़ रहती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल इंशाअल्लाह। क्योंकि ये देसी चीज़ें हैं और इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये हमारे बुज़ुर्गों की बताई हुई चीज़ें हैं। हमारे आबा व अजदाद यही काम करते आ रहे थे। अब वो दुनिया में नहीं रहे, वो चले गए, मगर उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं और लिख कर दी हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले भाई आपने लेना है पोसत हलीलिया जर्द, पोसत हलीलिया जर्द, पोसत हलीलिया आमला, पुदीना खुश्क, ज़ीरा सफ़ेद, नमक लौरी, नमक स्याह, अनारदाना 2.5 तोले और शनाब मक्की 4 तोले। ये जो पहले चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये लेनी है 2-2 तोला, यानी कि पोसत लिलिया आमला, पोसत लिलिया आमला लिलिया जर्द, पोसत लिलिया आमला और पुदीना खुश्क, ज़ीरा सफ़ेद, ये चीज़ें 2-2 तोला लेनी है। नमक लौरी, नमक स्याह, अनारदाना 2.5 तोला लेना है और शराब मक्की 4 तोला लेनी है। अच्छा, इन चीज़ों सभी को कूट पीस कर एक फ़क्की तैयार कर लेनी है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है, ये चीज़ें आपने किसी ग्राइंडर मशीन से नहीं पिसवानी, क्योंकि ग्राइंडर मशीन से जो आप जब पिसवाते हैं तो उसमें कुछ ज़ायद से होते हैं दवाई के जो उस मशीन में रह जाती हैं। अगर ना रहे तो मशीन की कुछ ऐसी ख़राबी होती है कि वो उनकी मशीन की कुछ चीज़ें फ़की मिल जाती है जो आपके फ़ायदा के बजाय नुकसान करती है। इसलिए आपने ये घर में पीसनी है फ़की और घर में तैयार करनी है। ये तमाम चीज़ें आपने घर में कूट कर इनको एक फ़की की शक्ल में तैयार कर लेना है। अच्छा, इसमें जो नमक आपने स्याह नमक डालना है ना, उसको पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है। और स्याह बाकी चीज़ें जब कूट पीस कर तैयार करेंगे तो उसमें नमक स्याह जो है वो और नमक सफ़ेद नमक जो ऊपर से डाल देना है और इतना डालना है कि फ़क्की का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा बन जाए, नमकीन टेस्ट बन जाए। क्योंकि ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ भी होते हैं, ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ जो वो नमक अपनी मिकदार के हिसाब से डालें, मगर ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, जब ये आप कूट पीस कर तैयार कर लेंगे तो साथ आपने कलवंजी लेनी है 4 बसे कलवंजी, उसको कूट पीस कर जब आपने जो फ़क्की तैयार कर लेनी तो उसको बाद में कूट पीस कर उसको भी उनके साथ मिला देना है। हाथ से सभी चीज़ों को मिला देना है। मिलाने के बाद इसको एक डब्बे में बंद करके रख लें। जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनको एक चुटकी, यानी कि हाथ से 2 उंगलियों से एक चुटकी ऐसे फ़क्की की पकड़नी है, बच्चे के मुंह में डाल देनी है। ऊपर से पानी बच्चों को नहीं पिलाना। जो बच्चे मिट्टी खाते हैं अल्लाह के फजल करम से 1 महीना दवाई इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह मिट्टी खाना छोड़ देंगे और बच्चे जो है ना वो खुराक ज़्यादा खाएंगे, दूध ज़्यादा पिएंगे और इंशाल्लाह बच्चे दिन ब दिन सेहतमंद होते जाएंगे। जो बड़े बुजुर्ग हैं या नौजवान हैं कहते हैं कि मैं भूख नहीं लगती, पेट भरा भरा सा रहता है, उनके लिए आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम अब पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। यानी कि खाना खाने के बाद आधा चम्मच फ़क्की का मुंह में डालना, ऊपर से आधा गिलास पानी का पी लेना है। अच्छा, जब ये आपने खाना खा लिया, फ़क्की भी खा ली, उसके बाद आपने चंद कदम चलना है,
बैठना नहीं है। चलने से इंशाल्लाह आपको ग़िज़ा हज़म होगी, आपकी री खारिज होगी और पेट बिल्कुल नरम हो जाएगा। और जो लोग इस फ़की को 1 महीना इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह के फजल व करम से वो उनकी सेहत जो है ना ऐसे बदलेगी कि जैसे वो कहेंगे कि उनको पता चलेगा कि हमारी एक ग्रोथ हो रही है, हमारे जिस्म की, हम मजबूत हो गए और इंशाल्लाह उनको भूख भी लगेगी, उनका रंगत में फ़र्क आएगा। और अगर वो खाते हैं ना 1 टाइम रोटी, ये फ़की 5 दिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वो 3 टाइम खाना खाएंगे और उनको भूख ज़्यादा लगेगी और उनकी सेहत जो दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये भाई चंद चीज़ें हैं जो आपने खरीदनी है पिनसार से और घर में तैयार करनी है। भाई मेरी वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। खुदा हाफिज़।